नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है कि बीएड पास विद्यार्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है। उसको लेकर 11 अगस्त का जो जजमेंट आया था उसके बाद क्लैरिफिकेशंस लगाई गई, जो कि 11 जनवरी को वो भी डिसमिस हो गई। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ेगा। इससे पहले चाहे वो वेस्ट बंगाल का केस था या किसी अदर स्टेट का केस था, हुआ क्या कि जो उस केस को लीड कर रहे थे, उस केस की पैरवी कर रहे थे, आप सभी भली भांति जानते हैं। आनन फानन के अंदर एडवोकेट को हायर किया जाता है, बिना ब्रीफिंग के उस एडवोकेट को उतारा जाता है कि बहस करनी है आपको, तो भाई केस डिसमिस ही होगा। मैं बीएड के विद्यार्थियों से एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कई बीएड विद्यार्थी थक हार कर बैठ गए, अब तो कुछ नहीं होना, जो है जजमेंट आ गया है और जो नोटिफिकेशन है 28 जून 2018 का वो रद्द हो गया है। अरे भाई फिर क्या हुआ? हमें जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, वो भी इंसान है, उसके लिए हमें फंडिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन्हें एक ही चीज कहना चाहता हूं। जब से 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है, तब से लेकर आज तक हम लोग भी कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जल्दी से कर दिया और वो केस डिसमिस हो गया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस को लगाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आता है। अब हमारे जो राजस्थान स्टेट के जो लोग पैरवी कर रहे थे, नाम आप सभी जानते हैं, उन्होंने फंडिंग तो कलेक्ट कर ली, लेकिन राइट टाइम पे राइट एडवोकेट को हायर नहीं किया। अब ऑन द स्पॉट अगर आप किसी एडवोकेट को हायर कर रहे हैं, चाहे वो दी बेस्ट हो, लेकिन भाई उसे पहले 10-12 दिन स्टडी करने के लिए चाहिए। क्योंकि जो अपोजिशन में वकील है डीएलएड वालों के, उन्होंने 11 अगस्त को जो जजमेंट आया था उससे पहले से स्टडी की हुई है। तो भाई अगर हमें जंग जीतनी है ना, तो एक अच्छा एडवोकेट और टाइम पे उसको हमें वो देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे, ताकि वो इन चीजों को समझ सके। और हम लोगों ने पूरे के पूरे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। यूपी बिहार की टीम भी लगी हुई है, उन्होंने ड्राफ्टिंग भी कर ली है। उनके पास फंडिंग को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। डेली वो आप लोगों से टेलीग्राम के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप फंडिंग कर दीजिए, लेकिन कोई भी बीएड कैंडिडेट फंडिंग करने को तैयार नहीं है। मेरे भाई आपके 2-3 हजार से कुछ फर्क नहीं पड़ना। आप सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन पाने को पूरा जहां अभी बाकी है। तो एक बार जो यूपी बिहार के लोगों ने ड्राफ्टिंग कराई है, आप उनकी मदद कीजिए। वो आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप समय नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट जो लोग आपके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उनका सपोर्ट तो कीजिए फाइनेंशियली। अदरवाइज फंडिंग के अभाव में एक अच्छा एडवोकेट हायर नहीं हो पाएगा और अगेन से जो हमारा केस है वो डिसमिस होने की संभावना हो सकती है। मैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जितने भी स्टेट्स के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हर स्टेट से मुझे 3 लोग चाहिए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैशियर। लगभग 87 to 90 कैंडिडेट्स वो होने चाहिए जो एक आवाज में, एक सुर में दिल्ली पहुंचे। आंधी आए तूफान आए, वो दिल्ली पहुंचे और वो अपोजिशंस के जो लीडर्स हैं उनसे मिले। और मैं खुद उनके साथ चलने को तैयार हूं। अपने लेवल पे भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरा का पूरा कमेटी जब आके मिलती है उनसे, तो रिजल्ट फ्रूटफुल रहेंगे। अभी जो हमारे अदर लीडर्स हैं, चाहे श्री राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आप उन तक भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उनके लिए हमें टाइम लेना पड़ेगा मिलने के लिए। लेकिन आप सभी ट्विटर के ऊपर ऑनलाइन तो आ जाते हैं, लेकिन
बोलने के वक्त आप बोलते नहीं, फंडिंग के वक्त आप फंडिंग नहीं करते। मेरे भाई, आपने बीएड पे 1 लाख रुपया लगा दिया, उसके बाद 4 साल 5 साल आपने मेहनत की, सीटेट के ऊपर खर्चा लगाया। यह स्थिति बीएड वालों के लिए वेंटिलेटर जैसी है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, पैसा नहीं होता, तब भी आप कहीं से अरेंज करते हो। तो भाई, यह स्थिति भी वेंटिलेटर की है। अगर वेंटिलेटर से आपको सुरक्षित वापस निकलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फंडिंग तो कलेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। टाइम पे कर लोगे तो आपकी बीएड की डिग्री जो सुरक्षित रह जाएगी और पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने स्टेट को लीड करेंगे, और जो यूपी बिहार के बच्चे आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने का कार्य करेंगे, उन्हें फंडिंग करवाने का कार्य करेंगे। अगर मेरी किसी हेल्प की आवश्यकता है तो मैं चलने को तैयार हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऑल ओवर द इंडिया की कमेटी, हमें उसको रजिस्टर्ड नहीं कराना है। कमेटी वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि ऑल ओवर द इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो लीडर जो बनेंगे, जो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैशियर, सिर्फ ये 3 लोग अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट्स को अपने से कनेक्ट करेंगे, और जो भी ग्रुप की बात होगी ये 3 लोग ही अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे। ज्यादा